नमस्कार। मैं हूं अमरनाथ कुमार और आप लोगों को आज मैं बताऊंगा कि ऋग्वेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इस प्रकार है। इसको देखिए जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। धर्मशास्त्र अथवा साहित्य में कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है। धार्मिक साहित्य के दो भागों के नाम बताएं। तो ये नाम हो जाएगा ब्राह्मण साहित्य और ग्राम नेत्र साहित्य। वन साहित्य के अंतर्गत आने वाले ग्रंथों के नाम बताएं। तो ये है वेदांग, उपनिषद ग्रंथ, अन्य पुराण, स्मृति पुराण, रामायण इत्यादि। अब इसके बाद है जैन साहित्य और ब्राह्मण साहित्य। ये जो है ब्राह्मण और इतर साहित्य के अंतर्गत आने वाले दो प्रमुख साहित्यों के नाम में है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें है वेद आ जाएगा। और वेदों के संकलनकर्ता कौन है? यहाँ पर मिस्टेक है, लोग इसको देखिएगा। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास का पूरा नाम क्या है? तो महर्षि कृष्णदेव राय वेदव्यास। वेदों में प्रमुख रूप से कौन सी चीज़ों का संग्रह होता है? तो इसमें जो होता है स्तुति, प्रार्थना, तंत्र मंत्र से संबंधित चित्रों का नहीं, यहाँ पर है वेदों का संकलन को वेद हम लोग कहते हैं। वेद की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये जो है वेद की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विविध शब्द से हुई है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो है से 4 वेद है और है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेदों में प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 4 वेदों में सबसे बाद का धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें सबसे बाद का जो धर्म ग्रंथ है उसे हम लोग अथर्ववेद कहते हैं। फिर इसके बाद है ऋग्वेद में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऋचाओं का क्रमबद्ध अध्ययन जिसको किया जाता है तो वो ऋग्वेद में किया जाता है। ऋग्वेद में अष्टांगों की संख्या कितनी है? ये दूसरा पेज पर है। ऋग्वेद में अष्टांगों की संख्या 8 है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वेदों में सूक्ति की संख्या कितनी है? तो 1028। वेद मरीजों की संख्या कितनी है? वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? पहले मरीजों की संख्या लिख दिया है, इसको ऋचाओं की संख्या आप लोग कर लीजिएगा। इसमें है वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को, ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो इसे होत्रु कहा जाता है। ऋग्वेद के प्रमुख रचनाकार के नाम बताएं। तो ऋग्वेद के प्रमुख रचनाकार इस प्रकार से हैं, जिसमें है भारद्वाज है, वामन है, अग्निहोत्र है। ऋग्वेद को रचने वाली प्रमुख महिलाओं के नाम बताएं। तो इसमें है पॉलिस, सची, ऋतिका, सचिन, सच्ची है। यहाँ पे ऋग्वेद में किसकी जीवन शैली और राजनीतिक का प्रभाव हमको देखने को मिलता है? तो इसमें आर्यों का। और ऋग्वेद का रचनाकाल कब से कब तक है? तो ऋग्वेद का रचनाकाल जो है से 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक। ऋग्वेद के कौन से मंडल को पहले और बाद में जोड़ा गया है? तो पहला मंडल को और 10वां मंडल को बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के किस मंडल में हम लोग जो है किस मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ मिलती है? तो इसमें 8वें मंडल में है। और भूमंडल में हस्तलिखित विचारों को क्या कहा जाता है? तो इसको खिल कहा जाता है। वेद के लिए श्लोकों की संख्या को कहा जाता है, इसमें 250 है। ठीक है। और वेद में इंद्र के लिए श्लोकों की संख्या को 250 कहा गया है। और वेद में अग्नि के लिए श्लोकों की संख्या को 200 कहा गया है।
गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के प्राचीनतम इतिहास के रूप में कौन सा ग्रंथ आता है? तो इसमें ऋग्वेद के बाद जो दूसरा ग्रंथ आता है उसको हम लोग शतपथ ब्राह्मण कहेंगे। और 4 वेदों के संकलन कर्ता को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर संहिता होगा, जनहिता लिख दिया है, ये बाय मिस्टेक है, इसको देखिएगा। यहाँ पर जनहिता को संहिता पढ़ेंगे। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथों के नाम बताएं। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं उसका नाम है ऐत्रिक और कौशितकी। ये टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको देखिएगा। थोड़ा सा अगले वीडियो में हम जो है इसको और भी अच्छा से